हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये रिट्रीव चैट्स है जिन्हें रिया ने डिलीट कर दिया था। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच है। गौरव को ड्रग्स डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा। दूसरी चैट भी रिया और गौरव के बीच की है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है क्या? यहाँ एमडी का मतलब मैथिलीन डायऑक्सी मेथाफिटामिन माना जा रहा है, जो एक तरह का ड्रग्स है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं एक चैट सुशांत के दोस्त सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच है, जिसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट 17 अप्रैल 2020 की है। इसके बाद मिरांडा रिया से पूछता है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। यह हैश और बड को कम तीव्रता वाला ड्रग्स माना जा रहा है। ड्रग्स और बॉलीवुड का याराना पुराना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई वर्षों से, मतलब एक 90 के दशक से मान के चलिए आप कि ये सब सारी चीज़ें बहुत प्रचलन में हैं वहाँ पे। और काफ़ी समय से, मतलब सन 2000 से जब इंडस्ट्री का एक ग्राफ बढ़ा धीरे धीरे, जैसे बढ़ता है। 90s का दौर अलग था, फिर सन 2000 से 2020 तक का जो सफ़र रहा बॉलीवुड का, वो बहुत अलग रहा। उसमें क्या है कि नशा बहुत ज़्यादा हावी हो गया वहाँ के कलाकारों के ऊपर। बहुत से निर्माता, निर्देशक, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, आज की तारीख में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80% लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अब उनका नशा मान लीजिए या मजबूरी मान लीजिए, दोनों में से कोई चीज़ मान लीजिए, लेकिन जो सुशांत के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा ड्रग्स का एडिक्ट हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय पहले अगर इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो अगर रिया पर मैं कहना चाहूँगा, अगर रिया वहाँ पर थी उनके साथ, तो उन्हें मना करना चाहिए कि ये सब चीज़ें वो ना करें। और अगर वो नहीं मान रहे थे तो उनके पिताजी या उनके परिवार के लोगों से संपर्क करना चाहिए उनको। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना, जब वो इस दुनिया में है नहीं, कि वो इस तरह का नशा करता था, मादक पदार्थ की वस्तुओं का सेवन करता था, ये सरासर गलत है। और करीबी दोस्तों की बात करूं तो और करीबी दोस्तों में से कोई ऐसा इंसान रहा नहीं कि जिसे हम कह सकें कि वो नशा करता था और करवाता था। तो कहीं ना कहीं पर ये बेबुनियाद आरोप है और कहीं ना कहीं पर किसी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सीबीआई से हमें पूरी न्याय की उम्मीद है और जल्दी फैसला होगा इस चीज़ पे। और करीबी दोस्तों में से टीवी स्टार्स में ऋत्विक, गुरमीत चौधरी और टीवी के और भी कलाकार लोग रहे। महेश शेट्टी जी उनके बहुत करीबी रहे। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हैंडल पे उन्होंने उनका जन्मदिन भी विश किया था 14 जून से पहले। और अपने दोस्तों को हमेशा वो याद करते रहते थे। और पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे वो बॉलीवुड के, जिनकी मतलब जो उनके फॉलोवर्स थे ही थे, लेकिन जिन लोगों को फॉलो करते थे वो 6000 प्लस लोग थे। पूरी इंडस्ट्री, क्या मैं मानता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा जो 6000 लोग को फॉलो करता होगा। तो कहीं ना कहीं पर जो इंसान हर किसी छोटे से इंसान को भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टारडम नहीं था। मैंने कल का इंटरव्यू देखा रिया का, तो उसमें लगा कि नहीं, वो बहुत लेविश लाइफ जीता था, वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार की लाइफ जीता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ग्राउंडेड था। और जब वो बिहार भी गया था, अपनी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गया था, तो वहाँ पर भी उसने बिल्कुल जैसे एक बिहार का लड़का होता है, उत्तर प्रदेश बिहार के जो लड़के होते हैं, उस तरह एक साधारण जीवन में सबके सामने पेश आया, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह पेश आया वो। तो कहीं ना कहीं पर लोग आज जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग खड़े हैं उसके साथ में, यही वजह है। तमाम लोगों की जान गई, तमाम लोग बीमारियों से बेचारे जूझ कर गए, लेकिन पूरा विश्व उनके लिए एक साथ नहीं खड़ा हो पाया। 4 दिन में सब भूल जाते हैं। और ये मामला 14 जून से चल रहा है और अब हम सितंबर की ओर आ गए हैं, तब तक ये मामला शांत नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर लोगों का प्यार और लोगों के दिल में जो जगह बना चुका था सुशांत, वो जगह कोई भी कलाकार इतने कम समय में नहीं बना सकता है। तो आने वाले समय में किस तरह की ये जो युवा पीढ़ी है नशे में डूबती जा रही है। आपने देखा होगा अक्सर कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये इंडिया में कम, लंदन वगैरह ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं?
क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं उसको जाके पूरा एकदम क्लीनिंग करा के चले जाते हैं, जिससे वो नशा उनके शरीर पे हार्मफुल ना हो और हैवी डोज में वो नशा कर सके आगे। इसमें किसी का नाम लेना जायज़ नहीं है क्योंकि हम ही लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर बहुत सबको पता है, बहुत जो इंडस्ट्री में हैं, पेज 3 न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, सबको पता है कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं बॉम्बे में हर सैटरडे, मतलब सैटरडे संडे तो होता ही है, फ्राइडे से लेके संडे तक ये पार्टी का सिलसिला चलता है। इसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेके बड़े फाइनेंसर से लेके कॉरपोरेट मॉडल वर्ल्ड फैशन वर्ल्ड के लोग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये इस पर न्याय मिलेगा सुशांत को, तो आगे चल के ये सब चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी इस नशे की ओर ना बढ़े, बल्कि वो ध्यान रखे। तो बस मेरा यही कहना है उससे। और बाकी रिया के ऊपर है, अगर रिया दोषी नहीं है तो या उसको, मुझे लगता है कि जैसे लोग पूछते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है, तो अगर ये मर्डर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इंसान वैसा था नहीं कि वो मर सके। जो इंसान चांद तक भी ज़मीन ले ले, वो इंसान ऐसा तो है नहीं कि अनसक्सेसफुल एक्टर था कि वो अपनी जान दे देगा। और जिसने उसके साथ किया है, या उसको सुसाइड ही मान लो, जैसे लोगों ने कहा कि शुरुआत में कोर्ट ने भी कहा, मुंबई पुलिस ने भी कहा, तो अगर है भी तो उसको उसने उस नौबत तक लाने वाला है कौन? ऐसा नहीं है कि ये बॉलीवुड का पहला मामला है जिसमें ड्रग्स का एंगल निकल कर आया है। बॉलीवुड में कई बार कई मामलों में ड्रग्स का एंगल निकल कर आया और ड्रग्स की वजह से कई स्टार का करियर लाइफ खराब हुई है। रिया चक्रवर्ती, करण जौहर, ममता कुलकर्णी, फरदीन खान, यो हनी सिंह, संजय दत्त के अलावा और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जिनका नाम ड्रग्स के साथ जुड़ चुका है। पहला नाम है रणबीर कपूर का। एक इंटरव्यू में एक्टर रणबीर कपूर ने खुलासा किया था कि एक्टिंग स्कूल डेज में उन्होंने marijuana का सेवन किया था। रणबीर ने ये बताया था कि रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स लिया था। उनका कहना था कि एक सीन की शूटिंग में उन्हें घबराहट हो रही थी, इसलिए उन्होंने ड्रग्स लिया और फिर वो सीन शूट कर पाए। रणबीर ने अपने इसी इंटरव्यू में ये भी कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो, लेकिन वे अब भी चेन स्मोकर हैं। वैसे बॉलीवुड में रणबीर के अलावा भी ऐसे कई स्टार हैं जो नशे के आदी रहे हैं। दूसरा नाम विजय राज का है। गली बॉय और फिल्म रन के एक्टर विजय राज भी ड्रग्स लेने के इल्जाम में फंस चुके हैं। फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग के सिलसिले में दुबई गए थे। दुबई में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन पर ड्रग्स का आरोप लगा था। तीसरा नाम यो हनी सिंह का है। रैपर और सिंगर यो हनी सिंह भी उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों पर थे। उनके कई गाने हिट हुए थे। हनी सिंह इस सफलता को पचा नहीं पाए और ड्रग्स, शराब के एडिक्ट हो गए थे। हनी सिंह ने खुद कहा था कि वो जिन हालात में थे, उस हालात से बाहर निकल पाना आसान नहीं था। हालांकि हनी सिंह ने खुलकर कभी यह नहीं कहा कि वो ड्रग्स एडिक्ट रहे हैं। खैर, जो भी हो, वो अब इस एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं और अपने गानों पर फोकस कर रहे हैं। चौथा नाम कंगना रनौत का है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब वे माइनर थी, उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी जाती थी ताकि वो पुलिस के पास ना जा सके। लेकिन जब मुझे बॉलीवुड पार्टीज में जाने की एंट्री मिलने लगी, तब मुझे इस दुनिया की हकीकत पता चली। इस रंगीन दुनिया के पीछे काला अंधेरा था। बॉलीवुड माफिया ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से मुट्ठी में दबा रखा था। पांचवा नाम मनीषा कोइराला का है। अभिनेत्री मनीषा कोइराला की जिंदगी भी काफी उथल-पुथल भरी रही। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था, एक वक्त उन्हें ड्रग्स की बुरी तरह लत लग गई थी। उनकी इस बुरी आदत की वजह से उन्हें फिल्में मिलना भी धीरे धीरे कम हो गई। इसी वजह से उन्हें कैंसर भी हुआ था। हालांकि बाद में वे कैंसर की जंग जीत गई थी। 1991 में सौदागर से डेब्यू करने वाली मनीषा कोइराला ने 1942 अ लव स्टोरी, गुप्त जैसी हिट फिल्में दी, मगर इसी दौरान उन्हें शराब की लत लग गई। 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, मगर यह भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और 2012 में उनका तलाक हो गया। डाउन होते फिल्मी करियर और शादीशुदा लाइफ में आई परेशानियों ने मनीषा को रेगुलर ड्रिंकर बना दिया। इसी दौरान उन्हें ओवेरियन कैंसर भी हो गया। फिर मनीषा ने शराब छोड़ी और इलाज भी करवाया। उन्होंने स्पिरिचुअली का भी सहारा लिया। कहना गलत नहीं होगा कि इसी लत ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। छठवां नाम संजय दत्त का है।
स्कूल के दिनों में ही संजय दत्त ड्रग्स लेने लगे थे। 1981 में उनकी मां नरगिस की डेथ के बाद संजय की ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ गई थी। 1981 में ही संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। तब उनकी उम्र 22 साल थी। फिर विधाता सुपरहिट रही। एक तरफ उनके करियर की शुरुआत शानदार रही तो दूसरी तरफ ड्रग्स रखने के केस में 1982 में उन्हें 5 महीने की जेल हुई थी। तब पिता सुनील दत्त ने उन्हें इस मुश्किल दौर से उबारा था। इससे छुटकारा पाने के लिए सुनील दत्त ने यूएस के हिरैप सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया था। इसके लगभग 3 साल बाद 1985 में संजय ने फिल्म जान की बाजी से बॉलीवुड में वापसी कर पाए थे। बॉलीवुड में ऐसे कई किरदार हैं जो ड्रग्स की चपेट में आए। वहीं सुशांत के मामले में सक्रिय कंगना रनौत ने इस मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यह भी बताया कि किस ड्रग का इस्तेमाल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। कंगना रनौत की टीम के ट्वीट अकाउंट पर लिखा गया, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर ड्रग कोकेन है। इसका इस्तेमाल लगभग सभी हाउस पार्टीज में किया जाता है। यह काफी महंगी होती है, लेकिन शुरुआत में जब आप ऐसे हाउसेज में जाते हैं तो यह फ्री में दी जाती है। MDMA क्रिस्टल पानी में मिलाई जाती है और कभी कभी यह आपकी जानकारी के बिना होता है। इसके अलावा कंगना ने लिखा है कि वह इस मामले में नारकोटिक्स को काफी कुछ बता सकती हैं। हालांकि उन्हें केंद्र सरकार से सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने लिखा, मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने न केवल अपने करियर को बल्कि अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया है। यह काफी हद तक स्पष्ट है कि सुशांत को कुछ गंदे रहस्यों के बारे में पता है, इसलिए वह मारा गया। इसके अलावा कंगना ने इस मुद्दे पर काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंट्री लेता है तो कई A-लिस्टर्स सलाखों के पीछे होंगे। अगर रक्त नमूनों की जांच की जाए तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा कंगना ने यह भी आरोप लगाया है कि शुरुआत में बिना बताए उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाया जाता था। बहरहाल अब देखते बनेगा कि ड्रग्स एंगल किन किन के गिरेबां तक CBI के लंबे हाथ पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।